अभी एक सेकंड मत करो, चुप रहो थोड़ी देर। बार बार बीच में 1 सेकंड क्या होता है? अगर जब हम बोल रहे हैं तो जनता बेबसी, लाचारी, भूखमरी की शिकार होती जा रही है। जनता 2 किलो 5 किलो अनाज पे अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो रही है। आप उनके जमीन को खरीद रहे हैं, उनके इंसानियत को खरीद ले रहे हैं कि वो जो मजबूर होकर आपके 5 किलो 2 किलो पे अटकी हुई घूम के कि फ्री दे रहे हैं। आप कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आप भारतीय रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, LIC बेच दिए। गाय माता तड़प तड़प मर रही है, उसी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। खाने बिना गौशाला में तड़प के मर रही है, उस पे केवल ठोक रहे हो, बोल रहे हो। राम के नाम पे चंदा लिए ला करके यहाँ घोटाला में बैठ गया। इसमें जब तुम्हें वोट लेना है तो हिंदू हिंदू, राम राम। जब देश के प्रधानमंत्री ने आपको आशा दिलाया था कि हम आ रहे हैं, हम नैतिकता के बल पे सरकार चलाएंगे, और वो बदल गए, 25 साल का ख्वाब दिखा रहे हैं फर्जी। जबकि अमेरिका में यह है कि जो आपने वक्तव्य दिया वही जो है माना जाता है। अमेरिका का सिस्टम अपनाना चाहिए कि आप 5 साल में सब कुछ करना चाहिए, जो कुछ करना है 5 साल में करिए, नहीं तो हटिए। और वहाँ ऐसा चुनाव होता है 4 साल में शायद वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसको बदल दिया जाता है। अगर उन्होंने बोला है, उन्होंने वक्तव्य दिया है, घोषणा पत्र में कहा कि हम ये काम करेंगे, अगर उससे हटते हैं, अभी 1 सेकंड मत करो, चुप रहो थोड़ी देर। बार बार बीच में 1 सेकंड क्या होता है? अगर जब हम बोल रहे हैं तो हाँ 1 सेकंड बाद में बोलना। हकीकत में स्वतंत्रता जब मिली थी, आपको आजादी मिली थी, तो ये था कि आगे चलेंगे, हम इस रास्ते से चलेंगे। बीच में हमें भटकाया गया, नेता की नीयत में खोट हो गया, नेता बेईमान प्रवृत्ति का होने लगा। उसी के साथ IAS और IPS बेईमान प्रवृत्ति के होने लगे। वो उन्हें सिखाने लगे कि इस तरह से चलिए, उस तरह, उसमें तोड़ फोड़ हुआ। हमारा जो लोकतंत्र था, जो बना था, वो नैतिक बना था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यानी उसको, जैसे आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, उसके पक्ष में आप निर्णय देते रहे, इसलिए यहाँ गड़बड़ियाँ हुई। और देश के प्रधानमंत्री जी जो अभी आप बजट की बात कर रहे थे, आम बजट उन्होंने पेश किया, आम बजट जो पेश किया और दिखा रहे हैं विजन 25 साल का, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप 5 साल पहले ले लिए और 5 साल दोबारा पाए हैं, इसमें कोई कार्य योजना नहीं दिखा पा रहे हैं, आप कोई कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता बेबसी, लाचारी, भूखमरी की शिकार होती जा रही है। जनता 2 किलो 5 किलो अनाज पे अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो रही है। आप उनके जमीन को खरीद रहे हैं, उनके इंसानियत को खरीद ले रहे हैं कि वो जो मजबूर होकर आपके 5 किलो 2 किलो पे अटकी हुई घूम के कि फ्री दे रहे हैं। जबकि आपकी मेहनत की कमाई को ये लुटेरे लूट के जो है गोदामों में भरे हुए हैं। नोट कहाँ से निकल रहा है, ईमानदारी से बताइए। अब 5 साल हो गए ना इस सरकार को, जो सरकार ईमानदारी की बात करती थी, 5 साल में ये घरों में नोटें कहाँ से निकल रही इतना? अब तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस्तीफा दे दे। ये जो बोरों में या घरों में लाकर बना के या दीवार बना के ये जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कहाँ से, आपके शासन में कहाँ से निकल रहा है? आप तो कह रहे थे कि मेरे शासन में कुछ नहीं होगा। आप कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आप भारतीय रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, LIC बेच दिए, ये सब बेच रहे हैं। आपकी संपत्ति नहीं, ये भारतीय संपत्ति थी और आप आए हैं 5 साल 10 साल के लिए और आप बेच दे रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है? वही आदरणीय मोदी जी हैं जो कहते थे कि बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो घुसपैठिए। कहाँ से घुसे आ रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आज वही काम तो हो रहा है। ये केवल झूठी बात करते हैं। बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के बाजीगर है, समझे आप, और बाड़ी के व्यापारी केवल बाड़ी बेच रहे हैं, जनता गुमराह कर रहे हैं। माइंड वॉश एक सुने होंगे, अंग्रेजी में शब्द है माइंड वॉश। इनका जो दिमाग साफ करिए, ये केवल दिमाग जो है जनता को साफ करके गुमराह कर रहे हैं। हकीकत में काम की बात नहीं करेंगे, मन की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, समझे आप, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, और जो है गरीबों के मकान की बात नहीं करेंगे। केवल ये कहते हैं जो अभी लोग कह रहे थे गुमराह करने की बात करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कर देंगे भाई? आपको हमने समय दिया, 5 साल वहाँ 5 साल यहाँ, पूरा हो गए, और वहाँ तो ज़्यादा हो रहा। तो आपके समय में ये कहाँ से नोटें आ रहे हैं जो अब तक कह रहे थे ये लुटेरे लूट के रखे? अगर लुटेरे लूट के रखे थे उन्हें पकड़वाना चाहिए था। जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे थे उनको क्यों नहीं आपने जेल भेजा? जो जेल पहले भेजे गए हैं उनके अलावा आप अपने शासन में, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे, अखिलेश यादव जी कहते थे, मायावती जी को कहते थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, तो ये जो भ्रष्ट है तो इनको क्यों नहीं आपने जेल में भेजा और इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त किया? तो केवल बाड़ी से कह देना, मुंह से बोल देना कि कोई भ्रष्ट है,
तो ये नहीं माना जाता है। और आप तो बड़े पद पे थे, आप मुख्यमंत्री पद पे थे और प्रधानमंत्री बनने के जा रहे थे, और आप बोल रहे थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, इनको जो जेल भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त होगी। भैया 5 साल में कुछ किए आप? ईमानदारी से बताइए। या तो ये भ्रष्ट नहीं थे और आप फर्जी जो आरोप लगा रहे थे, या तो भ्रष्ट थे तो आप चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अच्छा चलिए, उसका जवाब तो जनता देगी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है काफी हद तक उसको तय करने वाला एक युवा होता है, तो आइए युवाओं से ही जानते हैं कि आखिर इस बार क्या होगा चुनाव में। क्या कर रहे हैं भैया? भैया हम LLB के स्टूडेंट हैं और देखिए युवाओं में कुछ नाराजगी है सरकार को लेके। जो रोजगार पे बात है, बेरोजगारी दर वास्तव में बढ़ा है, और जो पढ़ाई की व्यवस्था, जैसा आदरणीय अंकल जी बता रहे थे कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो इस बात पे वाकई वास्तविकता है। लेकिन इस बात पे विपक्ष सवाल क्यों नहीं उठ? विपक्ष जातिगत राजनीति कर रहा है, जातिगत गठबंधन कर रहा है। विपक्ष इस पे कुछ समाधान तो बताए, तभी तो हम उनके पास जाएंगे। अगर हमको विपक्ष के पास जाना है, अगर सत्ता पक्ष से मेरी नाराजगी है, तो विपक्ष भी तो वही कर रहा है, जातिगत समीकरण बना के सरकार बनाना चाहता है, जाति की बात कर रहा है। जबकि आज के युवाओं को, आज के पढ़े लिखे परिवेश की जो समाज है, उसको जाति से कोई लेना देना नहीं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमको अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो हम जाति देख के नहीं जाएंगे। आज जो लोग जाति की बात करते हैं, तो एक बात मैं स्पष्ट से बताना चाहता हूं कि जाति देख के दामाद और बहनोई ढूंढा जाता है, सरकार नहीं बनाया जाता है। ये मैं स्पष्टता से कह रहा हूं। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि जो भी देखिए योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों से नाराजगी बहुत है। लेकिन 2 साल कोविड काल रहा, और उस कोविड काल में इन लोगों से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन हमको विपक्ष कुछ समाधान बताए कि इसका समाधान। बेरोजगारी दर बढ़ा है तो कह रहे हैं 9 लाख हम रोजगार देंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 9 लाख रोजगार कैसे देंगे, ये तो हमें बताएं, तब तो हम उनके पास जाएं। कुछ समाधान नहीं है, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। तो सबसे बढ़िया है एक बार और योगी सरकार, हमें यही कहेंगे। एक बार और चाहते हैं, मौका देंगे? हाँ, एक बार मौका देना जरूरी है, क्योंकि पिछले की सरकारों में जो लूट हुआ, जो बेईमान, जैसे कैराना हम लोग देख लिए, मुजफ्फरनगर देख लिए, मऊ देख लिए। 2005 का मऊ दंगा आपको याद होगा, हम पीछे से आपको जुड़वा दे रहे हैं। जो देख लिए, आज के समय हम रात में निकलते हैं, कोई घर वाला नहीं कहता है मत जाओ, एकदम शांति। पहले आदमी घर से रात में निकलता था तो घर वाले सहम जाते थे, डर जाते थे, अभी तक आया क्यों नहीं। आज के समय वो नहीं है। आज के समय पूर्वांचल का विकास देख लीजिए। पूर्वांचल में जो रोडें बनी हैं, चाहे वो गोरखपुर बनारस लिंक हाईवे देखिए जो बन रहा है, 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हम समाजवादी पार्टी के स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं उस पे पद पे आए हैं, वो कहते हैं कि हमने बनवा दिया। अरे साहब, तब तो ये तो हम कहेंगे तब तो मायावती जी ने सब बनाया, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे करके मायावती जी ने ये सब ड्रीम दिया था पूरे जनता को। आप ड्रीम दे के चले गए, उस पर कुछ काम नहीं किए, दुनिया वहाँ देख रही है। आप कह रहे हैं हमने बनवाया, फीता काटने के लिए समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता गए। और रही बात, देखिए अखिलेश यादव भी अच्छा काम किए। लखनऊ में मेट्रो वाकई में अखिलेश यादव दिए, 100 डायल 100 वही दिए हैं, 108 102 वही दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ध्रुवीकरण की राजनीति उन्होंने किया, कुछ खास वर्ग हाईजैक कर लिए थे कानून। एक सेकंड, कानून व्यवस्था को हाईजैक कर लिए थे, हाईजैक कर लिया गया था एकदम। मतलब उन्हें हम मऊ के घोसी की बात कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार यादव की सरकार रही। हम 2016 की बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का समय था, यादव वर्ग ही रखे थे, क्योंकि वो यादवों का गांव था। हम भी वहाँ गए थे, मित्र थे हमारे सब। कुछ विशेष समुदाय के लोग वहाँ हड़कंप कर दिए। अब थोड़ा विरोध हुआ, हम लोग थाने गए। चूँकि हिंदू वर्ग अपने से कुछ नहीं करता है, वो कानून का सहारा लेता है। SHO क्या बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश है, हम उन वर्ग के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम अखिलेश यादव से स्वयं मिले हैं, बोलिए तो हम फोटो दिखा दें यहीं कार्यालय पे, प्रदेश कार्यालय पे। कुछ विशेष समुदाय के लोग आए, निमंत्रण दिए कि आप यहाँ करें, अभी हम नहीं आ सकते, चुनाव बाद आएंगे, नहीं तो भाजपा वाले ध्रुवीकरण खेल देंगे। ये क्या है? अगर आपको जो करना है स्पष्टता से करिए ना, जो भी करना है मंच पे, खुले मंच पे करिए।
उसको छिपाइए नहीं। आपके मन में जो है भाजपा, देखिए योगी जी में क्या बात पसंद, जो मन में होता है बोलता है बंदा। जो परम पूज्य आदरणीय महाराज जी हैं, जो होता है वो बोलते हैं, ये चीज़ उनके बारे में अच्छी लगती है। और जो अभी कुछ लोग आप देखे होंगे प्रयागराज में जो लाठीचार्ज हुई, हम उस पर भी कुछ लोग सरकार का दोष दे रहे थे। जब आचार संहिता लग जाता है तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चलता है प्रदेश, जो पुलिस व्यवस्था होती है वो सरकार के अंडर में नहीं होती है। तो अपने कुछ सिस्टम में बैठे लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो सरकार मतलब आप एक मौका और देना चाहते हैं? एक मौका जनता देना चाहती है। हम लोग, हमारा फाउंडेशन है अक्षय फाउंडेशन, हम एक फाउंडेशन चलाते हैं अक्षय फाउंडेशन, जिसमें हम लोग कुछ बस्तियों में जाते हैं। तो उसमें एजुकेशन को लेके और अपनी कल्चर को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता भी को हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि दुनिया की मतलब उत्तर प्रदेश की 65 से 70% जनता एक बार और परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बनाएगी। क्या लगता है भैया, ठीक ठाक है? नहीं, मतलब देखिए आज की जो है, जैसे हमारे युवा साथी ने बताया, बिल्कुल उसकी बात 101% सही है, ठीक है ना। और पब्लिक चाहती है एक बार जो है दोबारा फिर आएगी, वो बीजेपी दोबारा फिर शासन करेगी 5 साल, कम से कम 5 साल में उनका कार्य का किया जाएगा विश्लेषण, क्या सही किया क्या गलत, इसके बाद आगे रिजल्ट दिया जाएगा पब्लिक। तो देखा, एक मिनट हमारा, 1 मिनट लूंगा, जल्दी बताइए, केवल 1 मिनट। ये लखीमपुर में बेटी के साथ क्या हुआ ये लोग नहीं बोलेंगे। किसानों को रौंद दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद मुकदमा लगाया गया, ये इस पे नहीं बोलेंगे। योगी का क्या धर्म होता है और मुख्यमंत्री का क्या धर्म होता है? राम नाम पे ठगना, गाय के नाम पे ठगना, ब्राह्मणों के नाम पे ठगना, बेरोजगारी पैदा करना, संविधान बदलना और मनुस्मृति लाना, इनसे अगर अभी देखिए इन लोगों की भाषा धर्म क्या है? धर्म ये है मानव धर्म इंसानियत है। जिस पथ से हमारा कल्याण हो, जिस पथ से हमारे समाज का खुशहाल हो, वही सबसे बड़ा धर्म है। ये लोग अपना धर्म हाईजेक करते हैं। इनसे अगर पेट्रोल की बात करो, जाति चले जाएंगे, मूर्ति पूजा चले जाएंगे, मंदिर पे चले जाएंगे, मस्जिद पे चले जाएंगे, गीता पे चले जाएंगे, रामायण पे चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कोरोना काल में मंदिर में भी ताला लग गया, मस्जिद में भी ताला लग गया। सब लोग हाय हाय करने लगे और कौआ कुत्ता नोच के खाया। विश्व में जब से इतिहास पढ़ाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के जघन्य अपराध। अरे गाय माता तड़प मर रही है, उसी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। खाने बिना गौशाला में तड़प के मर रही है, उस पर केवल ठोक रहे हो, बोल रहे हो, चंदा ले रहे हो। राम के नाम पे चंदा लिए, ला करके यहाँ घोटाला में बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, तो कोई मंदिर में जा रहा। अरे आप सुनो, मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है। मुसलमान पूजा नमाज करेगा, हिंदू पूजा करेगा। ये संविधान में कहाँ खींच के ला रहे हो यार? यहाँ रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। इसमें जब तुम्हें वोट लेना है तो हिंदू राम, जात की बात कर रहे हो। जात की बात, सबसे बड़ी जात आप बता दिए डीएम कौन है पूरे प्रदेश में?